स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। श्रीमत् परम गंभीर साधुवाधामगलांचनम जियात लोकनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालु एवं महानुभाव, आप सभी लोग आज दशलक्षण महापर्व का सप्तम दिवस मना रहे हैं और ये 7वां दिन तप का दिन है। ये उत्तम दिन है और उत्तम तप धर्म का दिन है। महान भाव, मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हमने तपस्वी तो बहुत देखे हैं, लेकिन सही मायने में तपस्वी कैसे होते हैं, ये हमें जानना है। एक मन में जिज्ञासा रहती है कि तपस्वी सही मायने में होते कौन है। उपवास करना, व्रत करना, क्या यही तपस्वी है? अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में तपस्वी है कौन? तो आचार्य भगवंतों ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी किया है और उन्होंने लिखा है, विषय आशा वशाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो तपस्वी सप्रशस्ति। जो विषयों की आशा के वश से रहित हो, आरंभ रहित हो, परिग्रह रहित हो और ज्ञान ध्यान तप इन तीनों में लीन रहते हो, इन रत्नों से सहित हो, ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय हैं। ऐसा आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकांड शाकाचार्य की 10वें नंबर की गाथा में दिया। महान भाव, तपस्वी भी हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। तपस्वी बनने के लिए कुछ चीज़ों की विशेषता है। विषयों से और उन विषयों के प्रति आशाएं जो हैं उनसे भी रहित होना, आरंभ और परिग्रह से रहित होना। फिर करे क्या? ऐसा नहीं है मौज मस्ती करें, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहे। ज्ञान के माध्यम से ध्यान की सामग्री प्राप्त होती है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति जब अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन कर लेता है तो उसकी शक्ति बढ़ती है। उस शक्ति के बाद वो तप ग्रहण करता है और अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। महान भाव, अगर कोई ऐसा तपस्वी है तो वो प्रशंसनीय है। ऐसा आचार्य समन्वत स्वामी जी ने लिखा। महान भाव, एक जिज्ञासा फिर खड़ी होती है कि हम तप कौन सा करें फिर? अगर हम तपस्वी हैं और हम तपस्वी बनने जा रहे हैं तो हमें तप कौन सा करना है? ऐसा तप तो नहीं कर रहे हम जिससे हमें आकुलता व्याकुलता हो। एक बालक ने व्रतों के समय में मन बना लिया कि मैं भी व्रत करूंगा, उपवास करूंगा। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा तेरे बस की नहीं है, अभी तुम छोटे हो, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 12-13 साल की उम्र का बालक। और उसने ठान ली कि मैं तो व्रत उपवास करके ही रहूँगा। सब लोग कर रहे थे, उसने भी मन ठान लिया। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना। जब बड़े समझाए तो समझ जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बड़ों की नहीं मानते तो उन्हें भुगतान करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की एक कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख वो मांगे खपरा में भीख। माने कटोरा, कटोरे में भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि बड़ों की सीख ना मानने से पछताना पड़ता है। ठीक है, सुबह हो गई, मन में ठान ली थी, सुबह सुबह जोश जोश में उपवास कर लिया। लेकिन उपवास करने के साथ धारणा बन गई, आज मेरा उपवास है। ना तो मंदिर गया, ना पूजा पाठ करी, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। सोते सोते में उनने 10-11 बज गए, इतना समय गुजार दिया। उठा, जब तक नहा धो करके तैयार हुआ। नहाने में भी पहले तो एक मग्गे में नहा लिया करते थे, उपवास वाले दिन 1 बाल्टी चाहिए, 2 बाल्टी चाहिए, पूरा टब भी भरा होना चाहिए, उसमें 1 घंटा 2 घंटा लेटना भी है।
क्योंकि उपवास है, धारणा है कि उपवास है, आकुलता व्याकुलता होगी, नहा करके तैयार होकर के तब तक तो पता चला मंदिर ही बंद हो गया है। कोई बात नहीं, दोपहर को बातें कर ली, बातों बातों में समय गुजार लिया, शाम हुई और शाम होने के बाद जब दिन ढल गया है, रात के समय में अब करवटें बदल रहे हैं। एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे बीत गए। अब क्या करें, अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। बार बार रसोई में जा कर के देखें पानी की टंकी, कभी कुछ देखते कभी कुछ मिले, और सपने में भी आंख बंद करने के बाद एक ही चीज़ नजर आ रही है, पूड़ी कचौड़ी, मीठे मीठे मालपुए। जैसे तैसे करके उनने 12 बजा दिए, और 12 बजने के बाद घड़ी को देखे तो उपवास वाले दिन घड़ी भी ऐसी लगती है कि जैसे चली नहीं रहे हो, कांटे भी वहीं जम गए हों। बार बार कहते हैं देख लो, एक बार चेक कर लो कहीं सेल तो खराब नहीं हो गई। और उसके भी 12 बज गए थे, चेहरे पे भी 12 थे, घड़ी में भी 12 थे। और उसने कहा कि अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। माँ के पास गया और माँ घबरा गई। माँ ने कहा पता नहीं क्या हुआ, रात को 12 बजे उठा दिया। ओके, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बता तेरे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा जल्दी बता माँ कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4 बच्चे हैं मेरे। बता क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खाने को तो दे, सुबह तक 3 रह जाएंगे, मैं मर जाऊंगा भूखा। महानुभाव, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, ऐसे उपवास को धारण करता है, इससे अच्छा तो भूखा रहने से अच्छा तो भोजन कर ले तो बढ़िया है। हमें ऐसा तप नहीं करना है, ऐसी साधना नहीं करनी है जिससे हमारे अंतरंग में आकुलता व्याकुलता उत्पन्न हो। इसलिए आचार्य महाराज ने तप भी बताया है। तप के लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है, इच्छा निरोधो तपाः। सही मायने में तप है अपनी इच्छाओं का निरोध करना, उनको दबाना, उनको रोकना, उन पे कंट्रोल करना। लेकिन सही मायने में जो हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, हमने इच्छाओं का त्याग किया है या नहीं किया? देखें, विचार करें कि हमारी इच्छाएं बड़ी हैं या नहीं बड़ी हैं। त्याग तो हमने वो कर दिया जो हमें नहीं करना था। कुछ लोगों का अन्न का त्याग रहता है कि हमने अन्न नहीं खाना है। क्यों भैया, अन्न खा लेते क्या दिक्कत थी? अब अन्न ना खाने से वावा तो लूट लिए, देखो इसका अन्न का त्याग है। कई लोग ऐसे हैं जिनका 16 कारण 32 उपवास कर लिए, जिनने 64 उपवास कर लिए। कई लोग ऐसे हैं जो 1234 उपवास करके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने इच्छाओं पे निरोध किया नहीं किया। उपवास तो कर लिया है, त्याग तो कर लिया है। अन्न का त्याग कर दिया, पहले 100 रुपए की थाली का खर्चा आता था, अब अन्न का त्याग कर दिया तो 500 रुपए की थाली एक दिन का खर्चा है। पहले रोटी खानी पड़ती थी, जो सब्जी में डुबो करके रोटी खा लिया करते थे, अब मावा के लड्डू चाहिए, मावा चाहिए, मेवा चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए। और बाजार में भी जाकर के अगर बिना अनाज की चीज खाता है तो उसका खर्चा 500 रुपये 1000 रुपये का आता है एक दिन का। पहले 200 रुपये में गुजारा हो जाता है। ऐसा त्याग करने से क्या होगा? फिर सवाल खड़ा होता है कि हमें तप कौन सा करना है। तो महानुभाव, आचार्य भगवान ने 12 प्रकार का तप दिया है। 6 प्रकार का तप बहिरंग होता है, 6 प्रकार का तप अंतरंग होता है। और उनमें भी बहिरंग तप में भी दिया है अनशन, अमोदर्य, व्रत संख्या, 10 परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश। लेकिन ये बहिरंग तप जो है वो दिखता है, अंतरंग तप दिखने में नहीं आता। बहिरंग तप में पहला दिया है अनशन। जब व्यक्ति उपवास करता है, उपवास भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब भी क्या है? उपवास का मतलब ये नहीं है एसी में जाकर लेट गए, पंखे के नीचे बैठ गए, घर में जाकर के लेट मार ली, दुकान बंद, मकान बंद, जाना आना जाना बंद, खाना पीना बंद, चलो 10 दिन की छुट्टी मारेंगे, कुछ ना खाएंगे, बस एक जगह लेटे रहेंगे। उपवास का मतलब ये नहीं है। आचार्य भगवान ने भी लिखा है, उपो समीपम वासम करोति इति उपवासा। जो अपनी आत्मा के समीप में वास करता है उसे उपवास कहा है। लेकिन क्या सही मायने में हम अपनी आत्मा के समीप उपवास कर भी रहे हैं? सोचिए, विचार करें। पहले उपवास करने वाला व्यक्ति, मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे आप लोग देखना, उनके अंदर 2 कोठरी मिलेंगी आपको। 2 कमरे 4 कमरे बने हुए मिलेंगे। उनमें ये व्यवस्था, कई मंदिरों में तो आपको दाईं और बाईं ओर, ईशान कोण में या आग्नेय कोण में गुफाएं भी मिलेंगी, जिसे तलगर कहते हो आप लोग। वो इसलिए थे कि कोई व्यक्ति अष्टमी, 14 या फिर पर्वों के दिन में उपवास करते थे, 10 लक्षण या अष्टानी का पर्व में, वो उपवास के दिनों में मंदिर में रह करके अपनी साधना किया करते थे। प्रातः काल आ जाया करते थे। अब उपवास शुरू हो गया आज का दिन, आज सुबह भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, पाठ करना। दिन बीत गया है, आधा दिन हो गया, 12 बज गए, स्वाध्याय कर लिया है, थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए लेट गए, विश्राम किया, सोए नहीं है।
गर्मी लगी है, तलघर में जाकर के बैठे हैं। स्वाध्याय करना, इसके साथ साथ शास्त्रों को ठीक करना, मंदिर की सफाई करना। आप लोग नवदेवता की पूजा करते हो, लेकिन मंदिर के लिए आपने कुछ किया भी है या नहीं किया? पहले 10 लाक्षण पर्व, अष्टानिका पर्वों में मंदिर में ऊपर चढ़ा करते थे, शिखर से लेकर के पौड़ी तक अपने हाथ से सफाई किया करते थे। अब तो पैसा फेंक, तमाशा दे, सफेदी वाला बुला लो, पुताई वाला बुला लो, रंगोली की जगह लाइट वाला बुला लो, रंगोली बच्चे बनाते हो रंगोली वाला बुला लो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन पर्व त्योहार अपने अंतरंग की भावनाओं से मनाए जाते हैं, कि दिखावे के पर्व नहीं है, देखने के पर्व है। उपवास के दिन में अपने समीप रहना है। कितना आपने उपवास करते समय आपने क्या शतावश्यक क्रियाओं का पालन किया या नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं है आप कुड़कुड़ करके समय गुजार रहे हो जल्दी से, भैया 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, बस 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए, चलो भैया आधे बीत गए, तो आधा रह गया है, आधा वो हाथी चला गया, पूंछ रह गई। क्यों भैया? पर्व है, हाथी है, पूंछ है। लेकिन मन में आपने अपनी श्रद्धा शक्ति से ज्यादा किया है, तो उसका पश्चाताप करना पड़ रहा है। धर्म तो हो नहीं रहा है, लेट मार रहे हो, कर क्या रहे हो? शतावश्यक क्रिया का पालन भी करना है, देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु की भी सेवा करनी है, और उसके साथ साथ स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, ये 6 आवश्यक क्रिया करते हुए उपवास करना है। मुनि महाराज अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अनशन, अमोदर्य, भूख से कम खाना। कुछ लोग दबा दबा के खाते हैं, जो दबा दबा के खाते हैं उनके लिए दवा खाना चलता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट की दुकान उन्हीं के माध्यम से चल रही है। इतना दबा दबा के खाते हैं, दवा खाना जाते हैं। कम खाओ, थोड़ा खाओ। आचार्य भगवंतों ने भूख भी आप लोगों के भोजन करने की संहिता भी बनाई है। एक पेट के 4 पार्ट किए, 4 हिस्से किए। एक गर्मी में 1 हिस्सा रोटी, 2 हिस्सा पानी। सर्दी में 2 हिस्से रोटी, 1 हिस्सा पानी। 1 हिस्से का क्या करें? 12 महीने खाली छोड़ना है। लेकिन हम तो दबा दबा के खाना है। किसी ने नौते पे बुला लिया है, बस अब तो जाना है। अगर मान लो कोई व्यक्ति एकासन करना है, चलो उठाओ गाड़ी और चल दो, मिल के आएंगे। कितने बजे भोजन करते हो, उसी समय टूट पड़ो। ये तो खाएंगे, हम भी खाएंगे और फिर बुलाएंगे। भूख से कम खाना, अमोदर्य का मतलब दिया है अपने भोजन, जितनी आपकी भूख है उससे भी 1 गिलास, 1 रोटी कम खाना। और ज्यादा खाते हो तो फिर वो पेट में गैस बनती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, नौते पे बुला लिया तो फोकट का है, खाए जाओ। घर में जाकर के पता चला कमरे में तो है ही नहीं, कहाँ बैठे हैं? वहां बैठे हैं। ये बड़ी परिस्थिति नाजुक है, क्या करें? एक ऐसे ही हुआ, एक श्राद्धों का समय था, पंडित जी को न्योता दे दिया, आपको आना है भोजन पे। भाई पंडित जी यहीं पर ही बैठे हैं, गड़बड़ हो गई। आपके लिए नहीं है, ये उन वालों के लिए। जो पंडित जी सुन रहे हैं, ये मत सोचना आपके लिए कह रही है, उन वाले पंडित जी के लिए जिन वाले के लिए है। अब वो पंडित जी को न्योते पे, ये वाले पंडित जी बढ़िया कह रहे हैं, हमें तो बुलाते, माता महाराज जी हम तो जाते ही नहीं, ये बढ़िया है, तो आपको कैटेगरी से बाहर कर दिया है। जो जाते हैं उनके लिए कह रहे हैं। एक पंडित जी को बुलाया न्योते पे, और जाकर के वो उन्होंने कहा कि इस बार तो न्योते पे बुला लिया, इस पंडित की खैर नहीं है, मजे लेंगे। पंडित जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जाने का समय था, भोजन से निवृत्त होना था। भोजन में रसगुल्ले खा लिए, 2-4 रसगुल्ले खा लिए। और वो जो थे उन्होंने कहा ठीक है, पंडित जी से कहते हैं कुछ और ले लें। पंडित जी से कहा पंडित जी थोड़ा सा और ले लो, तो उन्होंने 2-4 रसगुल्ले और परोस दिए। पंडित जी जाने लगे तो उसी समय जो न्योते पे बुलाया था उसकी साली आई और कहने लगी पंडित जी कुछ लेना पड़ेगा। तो पंडित जी को सबने मिला करके 4-5 रसगुल्ले और दे दिए। पंडित जी का तो पेट तो दमादम था, गले तक भर चुका था। उन्होंने 4-5 रसगुल्ले और खा लिए। क्यों? क्योंकि मेरी साली है, अगर साली ने कहा है तो खाना पड़ेगा। देखो पंडित जी, इज्जत का सवाल है। पंडित जी ने जैसे तैसे पेट को हिला के तो 4 रसगुल्ले सेट कर लिए तो खा लिए। बेटा आया, बेटे ने कहा पंडित जी 2 रसगुल्ले और खाना पड़ेंगे। मैंने कहा है। अब पंडित जी क्या करें? पेट यहाँ तक भर चुका है, गला भी भर चुका। व्यक्ति ने कहा देखो पंडित जी, मेरा आखिरी लौता बेटा है, इसने कहा है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। आपकी दक्षिणा 11,000 देता हूँ, मैं 21,000 दे दूंगा। अब पंडित जी कह रहे 21,000 का सवाल है। जैसे तैसे पेट को घुमाया, थोड़ा सा लेट गए, सारी तरफ से हिल हिला के 1 रसगुल्ला खा लिया।
और कहने लगे भैया एक की सामर्थ्य नहीं है, जजमान एक काम करो, तुम ना तो 21,000 देना, कुछ 11 देने तो दे देना, नहीं तो वो भी मत देना, मैं तो चला। और जाकर के घर जाकर के कहने लगे, आए पेट पकड़ के चिल्लाने लगे, आए हाय आए हाय, फटा अब गया तब गया। तो बेटी ने कहा अच्छा इस बार फिर खा के आ गए, ठहरो हाजमोला की गोली लाती हूँ। गोली ला करके दी, पंडित जी ने एक थप्पड़ लगाया बेटी को, कहने लगी बेशरम गोली ला के देती है, अगर पेट में जगह होती तो एक रसगुल्ला ना खा लेता, ये कहाँ से खाओ एक गोली। और जो व्यक्ति दबा दबा के खाते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने संहिता बनाई है, हर चीज की व्यवस्था बनाई है, नियम है, कायदे कानून है। अपने जीवन में हमें अनशन उपवास करना है तो अपने आत्मा के समीप रहने के लिए उपवास करो। दूसरा दिया है अमोदर, उधर से भूख से कम खाना, पेट से कम खाना है, थोड़ा सा कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। ये पुराने लोगों की पद्धति। आज कहते हैं दबा दबा के खाओ, कोई बात नहीं, दबा खाओ कोई बात नहीं, लेकिन दबा के खाओ। पुनोदर भी करना, ये भी एक तप है। और उसके साथ बल परिसंख्या, सीमा बांध लेना कि मैं ऐसा भोजन करूंगा, या नियम ले लिया। एक भीम मुनि महाराज थे, चौथे काल की बात है, उन्होंने नियम ले लिया कि जो भाले की नोक पे रख करके मुझे हार कराएगा उसी से मैं हार करूंगा, नहीं तो हार नहीं ग्रहण करूंगा। और वो महीने महीने बीत गए, कोई विधि नहीं मिली। एक दिन देवों ने सपना दिया रानी को, और उसने कहा अपने पति से, राजा से कहा कि मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, मैंने सपना भी देखा है, कई बार देख लिया, बस मेरा इस बार तो मन है कि मैं किसी मुनि महाराज को भाले की नोक पर रख करके हार कराऊं। तो क्या किया जाए? तो एक सोने का भाला बनाया छोटा सा, मुनि महाराज का प्रदान किया और उस भाले की नोक पर रख करके हार कराया। मालूम आप, ऐसे व्रत नियम लेना। और उसके साथ साथ रस परित्याग, घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, 6 प्रकार के रस दिए हैं। उन रसों को अपनी शक्ति अनुसार त्याग करना। ट्राई करके कई मुनि महाराजों के, कई आचार्यों के रस परित्याग है। पूज्य गुरुदेव, उनके घी का त्याग है, तेल का त्याग है, मीठे का त्याग है, नमक का त्याग है, दही का त्याग है। कैसे त्याग कर देते हैं सारे रसों का, और कैसी साधना करते होंगे। संघ को चलाना, स्वयं को चलना, समाज को चलाना, धर्म को चलाना, एक समय भोजन करना, उसमें भी सभी प्रकार का त्याग, ये आचार्यों की महिमा है। मानुभाग, धन्य है वो संत निर्गंध कि वो इतना तप करते हैं। और उसके साथ साथ रस परित्याग के साथ विविध शय्यासन, शय्या और आसन संबंधी कष्टों को सहन करना। कई जगह ऐसा होता है, मुनि महाराज के पाटों को भोजन की सामग्री में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब शादी ब्याह है, चलो कोई बात नहीं, दावत है, काम करो, पाटा रखा है उसे उठा करके इस्तेमाल कर लो, तखत रखा है कोई बात नहीं। उस तखत पे भोजन की सामग्री, कोई बाखर गिर गया, कोई मीठा चाशनी गिर गई, कोई सब्जी गिर गई है, आप लोग तो भोजन करके चले गए। मुनि महाराज आए, वही मुनि महाराज के लिए बिछा दिया, मुनि महाराज लेट गए हैं, अब उस पर लाल चींटी आई है, मुनि महाराज को काट रही हैं, कोई मतलब नहीं। वो फिर भी सहन करने के बाद कुछ नहीं कह रहे हैं। कैसा संघर्ष है जीवन का। कई बार ऐसा होता है, चलो तखत महंगा आएगा, वो आम की लकड़ी का तखत आता है, उसको फट्टों को जोड़ करके तखत बना दिया, अब मुनि महाराज के लिए रख दिया है। बीच में लकीरें हैं बैठने की, उठाने रखने में कीलें ढीली हो गई हैं, रात को लेटे, करवट बदली तो कील में खाल अटक गई, खाली छिल गई। लेकिन उस परिचय को सहन करने के बाद भी परिणामों को बिगाड़ते नहीं है। मान बात, ये मुनि महाराज का एक तप है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा इस्तेमाल करते हैं उनकी सामग्री को, उनका मुनि महाराज के प्रति उपसर्ग हो गया, मुनि महाराज ने सहन कर लिया तो उनका तप हो गया। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अविवेक के माध्यम से, विवेक नहीं था, मुनि महाराज को आहार दे दिया, अंतराय हो गई, तो फिर कह रहे हैं महाराज जी आपके पाप कर्म का उदय। अरे मुनि के पाप कर्म का उदय तब आएगा, मुनि के कर्मों का उदय भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। आदिनाथ भगवान की भी 6 महीने 8-13 दिन तक अंतराय रही, लेकिन तुमने विवेक रखा या नहीं। नवदा भक्ति दाता के सप्तगुण, उसका उनको साथ साथ विवेक को धारण करते हुए आपने मुनि महाराज को आहार दिया है, और फिर जाकर के अंतराय हुई है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, दाता के सप्तगुण, नवदा भक्ति, इन सब का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई अंतराय होती है, तब भी दोनों जने के पाप कर्मों का उदय है। मुनि महाराज का तो 1% 2% श्रावक का ज्यादा है। उसका दान अंतराय कर्म का उदय है कि दान नहीं दे सकता, इसलिए मुनि महाराज के अंतराय में विघ्न। मानुभा, अंतराय हो गई है, गर्मी सर्दी,
गर्मी के अंतराय गला ही सूखता है, लेकिन सर्दी के अंतराय गर्मी से ज़्यादा भारी पड़ती है। सर्दी में अगर एक अंतराय हो जाती है तो साधु 1 हफ्ते पीछे चला जाता है, 7 दिन पीछे चला जाता है, इतनी कमजोरी आ जाती है। और गर्मी की अंतराय में मात्र 3 दिन के अंदर वो पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन हमारे अविवेक के कारण मुनि महाराज का उपसर्ग हो गया, उनकी साधना हो गई, उनको तप करना पड़ा, सहन करना पड़ा, आपका किया गया वो उपसर्ग उनके लिए तप हो गया, परिचय हो गया। इसीलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं कि विवेकशय्यासन ये मुनि महाराज का एक तप है। और उसके साथ साथ काय क्लेश, शरीर को जो कष्ट मिल रहा है, लोग भैयावत्ती में घी लगा गए, तेल लगा गई, चीटी आ गई है। एक व्यक्ति ने मुनि महाराज की साधना करते समय जाकर के सिर पे घी का ठेला रख दिया और वो घी गर्मी में पिघल गया, चारों तरफ चीटी आ गई। अब ये अविवेकी क्रिया है, भक्ति तो इसमें छुपी है, लेकिन क्रिया में अविवेक है। घी पिघल गया, चारों तरफ चीटियाँ आ गई। एक व्यक्ति आया, उनने गन्ने की जो चूसने के बाद जो डंठल बचती है वो फेंक दी और मुनि महाराज के पास जितनी भी चीटियाँ थी वो गन्ने के पास चली गई। एक का अविवेक उपसर्ग दूर करने का कारण बना, एक का विवेक उपसर्ग करने का कारण बना। मान भाव इन दोनों को सहना ये मुनि महाराज का काय क्लेश है। सहने के बाद किसी प्रकार का अंतर के परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं है, वही समता, वही सरलता, वही सहजता। जब यशोधर मुनि महाराज का चेलना ने नाग गले में जो डाला था राजा सैनिक ने वो निकाल दिया और दोनों ने नमस्कार किया, तो मुनि महाराज ने दोनों को एक सही आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि। इस मुनि महाराज के इतने शुद्ध परिणाम और इन छवा भावों को देख करके वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि राजा सैनिक ने तभी मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक को धारण करा और महावीर स्वामी के समोसर में जाकर के क्षयिक सम्यक स्थित हुआ। मान भा ये बहिरंग तप है, एक बार को बहिरंग तप करने से अहंकार आ सकता है, लेकिन अंतरंग के तप करने से अहंकार नहीं आ सकता। जो क्रिया दिखा के कर रहे हो उनके माध्यम से आपको अहंकार आ सकता है, लेकिन जो आप अंतरंग से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे, उसमें आपको वाहवा नहीं मिलेगी, माला नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, आपको वाहवा लूटने को नहीं मिलेगी। इसलिए अंतरंग का तप अंतरंग का दिया है। गलती करने पर प्रायश्चित लेना, क्या प्रायश्चित लिया या नहीं लिया? किसी महिला ने भ्रूण हत्या कर दी है या करवा दी है, तो उसने उसका प्रायश्चित लिया या नहीं लिया? जो गलत क्रिया कर्म आपने करे हैं, उन कर्मों का आपने प्रायश्चित लिया या नहीं लिया? क्षमा मांगने से प्रायश्चित नहीं होता, पश्चाताप करने से प्रायश्चित नहीं होता। गुरु के पास जाकर के अपने दोषों का कहना, आलोचना करना, निंदा करना, ग्राह करना और उसके बाद प्रायश्चित मांगना। जब वो दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो दे दे। प्रायश्चित भी हर कोई नहीं देता है, मुनि प्रायश्चित नहीं देते, उपाध्याय प्रायश्चित नहीं देते, प्रायश्चित तो मात्र आचार्य परमेष्टि देते हैं और उनकी आज्ञा से गणनी आदि कर देती है। हर साधु प्रायश्चित नहीं दे सकता है। अगर साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि प्रायश्चित देते हैं तो लिखा है कि बिना गुरु की आज्ञा के अगर कोई साधु उपाध्याय परमेष्टि प्रायश्चित देते हैं तो उसकी समाधि नहीं होगी, नियम से असमाधि होगी। हर साधु प्रायश्चित नहीं दे सकता। आपका मन बन गया लेकिन वो भी तो दे दें। इसलिए प्रायश्चित भी एक अंतरंग का तप है, अपनी गलतियों को सामने प्रकट करके रख देना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ विनय कोई सरल तप नहीं है। पहले घर में बड़े बुजुर्ग आया करते थे तो छोटे लोग खड़े हो जाया करते थे। जिनवानी शास्त्र जब आया करते थे तो कहा करते थे सावधान, जिनवानी माता विराजमान पधार रही है। सब लोग खड़े हो जाया करते थे, कायेश्वर की मुद्रा में खड़े होते थे। आज भगवान भी पधार रहे हैं, लोग मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। कुर्सी नहीं छूटती है, कैसी कुर्सी, उसमें क्या फेविकोल लगा है, क्या लगा है, भगवान जाने। भगवान आ गए हैं। देवशास्त्र गुरु के आने पे पूरे समाज खड़ा हो जाया करता था। साधु अगर नगर से विहार करते थे तो दुकान वाला दुकान छोड़ करके 2-3 कदम आगे आके खड़ा हुआ करता था, नमस्कार करता था। लेकिन लोगों के अंदर ये विनय के संस्कार कहाँ चले गए? आज विनय खत्म हो गई है। पहले घरों के अंदर ये संस्कार थे। जब बड़े बुजुर्ग भोजन करते थे उसके बाद बड़ों के नीचे जो होते थे दादा दादी, ये जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो भोजन करते थे। उसके बाद माता पिता
और उसके बाद घर के जो छोटे बच्चे हैं वो अब तो जो खाना बना रहे हैं भोजन करते करते रसोई में खा लेते हैं, बाद में कोई खाए या ना खाए, भोजन ही सारा झूठा कर दिया। ये विनय कहाँ चली गई? बड़ों के सोने के बाद सोया करते थे, घर में जाकर के उनके पैर दबाया करते थे, जब वो सो जाते थे फिर जाकर के सोया करते थे, बड़े भी आशीर्वाद देते थे। आज हर व्यक्ति कहता है लोगों के अंदर गुस्सा है, साधु भी गुस्सा करते हैं, अरे भैया सरलता वाले काम तो करो। वात्सल्य तो तब मिलेगा जब तुम साधु से छल कपट नहीं करोगे, जब आप सरलता और सहजता से जियोगे, विनय करोगे, तभी तो आपको प्रेम मिलेगा। साधु क्रोध तो तब करेगा जब आप उसको क्रोध करने के उपाय बताओगे, काम करोगे, जब आप वही कार्य करोगे तभी तो साधु क्रोध करते हैं। उसके साथ साथ गृहस्थों में, घरों के अंदर क्रोध करने का कारण क्या है? विनय खत्म हो गई। आज हर व्यक्ति चिड़चिड़ा है, हर व्यक्ति संक्लेशित परिणामों को लेकर जी रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं रहा, वात्सल्य नहीं रहा, विनय नहीं रही है। जब विनय नहीं होती तो हमारे प्रेम वात्सल्य खत्म हो जाते हैं महानुभाव। इसलिए आचार्य भगवान ने दिया है कि विनय एक अंतरंग का तप है। नाक झुकानी पड़ती है, 1.5 इंची की नाक, इस नाक को खत्म करना पड़ता है। 1.5 इंची की नाक ने नाक में दम कर रखा है, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे पद नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, इसके ऊपर ही लड़ाई झगड़ा मार धार खत्म कर। एक 1.5 इंची की नाक में दुखी कर रखा है। विनयवान व्यक्ति की नाक नीचे रहती है, उसको नीचे झुकना पड़ता है, पैर छूने के लिए झुकना पड़ेगा, अकड़ खत्म करनी पड़ती है। इससे हमारी साधना से दूसरे को संक्लेशता हो रही है। साधना अगर करनी है, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के दर्जे की साधना करनी होगी। कुछ लोग साधु जीवन की साधना घर में रह के करते हैं, 2 नावों में पैर रख करके कभी नैया पार नहीं होती। साधु के साथ रहने वाली साधना साधु के साथ रह करके होती है, घर में रहने वाली साधना घर में रह करके होती है। इसलिए घर की जो साधना है वो देश भक्ति की साधना है, छोटी साधना है। अगर बड़ी साधना करनी है तो घर त्याग करके करें, साधु के साथ रह करके करें, साधु वाली साधना घर में ना करें, इससे संक्लिष्टता बनती है। महानुभाव अपने जीवन में जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना तप करें। देख करके कभी भी तप नहीं होता है। कुछ लोग दिखा दिखा करके साधना करते हैं, साधना दिखा दिखा करके नहीं, स्वयं को देख देख के होती है। इसलिए किसी की नकल मत करो। किसी ने 2 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, हम भी करेंगे, तो उस बच्चे वाला हाल हो जाएगा। रात को वो जिसने कहा कि माँ मुझे खाना दे देने, तो सुबह 3 रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम भी कह दो मम्मी जल्दी से भोजन दे दो, क्यों 2 ही रह जाएंगे सुबह, एक तुम्हारी बेटी एक तुम्हारा बेटा, मैं तो चला। इसलिए देख देख करके मत करो। साधना दूसरे को दिखा दिखा करके नहीं करते, देख देख करके नहीं करते, अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा, भावना और इसके साथ साथ अपनी शक्ति के अनुसार साधना की जाती है। महानुभाव आज तप के दिन सभी लोग तप धारण करते हैं, छोटे छोटे नियम व्रत उपवास लेते हैं। आज सभी के लिए इतना ही है कि अपनी शक्ति के अनुसार तप लें और तप धारण करें, इसी से आपका कल्याण होगा। और ऐसा तप करें, एक ये भावना जरूर रखें कि हम भी अपने जीवन में मुनिराज की तरह तप करें, जिस तप को धारण करके हम शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग आज उत्तम तप धर्म के दिन यही धारण करें कि हमारा तप हम शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में धर्म की। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी श्रीमती मधु ठोलिया पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी बिंदु ठोलिया जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी श्रीमती पायुका भुविक जैन इंदौर मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी श्रीमती निकिता कुमारी कपिशा काला जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष पाटनी परिवार सेलम।